नवरात्रि में संपन्न हुए गणेश उत्सव में शहर के कई पंडालों में ऐसी प्रतिमा स्थापित की गई थी जो भगवान गणेश के वास्तविक स्वरूप से बिल्कुल विपरीत थी। उन्हें एनिमेटेड एआई तकनीक से कार्टून के रूप में बनाया गया था, जिससे उनका मूल स्वरूप अलग हो गया था। इसका विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया है। आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को लिखित ज्ञापन दिया, जिसमें आगामी नवरात्रि के दौरान पंडालों में विराजने वाली माता के विभिन्न स्वरूपों में बदलाव न करने की अपील की गई। धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसका ध्यान रखने के लिए प्रशासन से मांग की है। देखिए, गणेशोत्सव में जो गणेश प्रतिमाएं जो बनी हैं, 6 जगहों पर ऐसी प्रतिमाएं लगी थी जो एनिमेटेड थी, जो कि शास्त्र अनुरूप नहीं थी। जिस तरह से शास्त्रों में वर्णन है, हमारे पुराणों में वर्णन है गणेश जी का, उस तरह नहीं थी। वो कहीं न कहीं एनिमेटेड थी और कुछ मर्यादाओं के अनुरूप भी नहीं थी। तो यही निवेदन किया है कि नवरात्रि में माँ भवानी, माँ दुर्गा का जो त्योहार है, उसमें इस प्रकार की प्रतिमाओं को कतई भी जो है परमिशन ना दी जाए कि समितियों द्वारा बिठाया जाए और हमारी भावनाओं को आहत की जाए। तो सनातन धर्मी इसी बात को लेकर सब संगठन जो है यहाँ पे, विदिशा के प्रमुख संगठन, हिंदू संगठन यहाँ पधारे हैं और अपना जो है आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। ज्ञापन देकर एसडीएम साहब से मांग भी करी है कि इसी प्रतिमाओं पर अपना जो है अंकुश लगाया जाए। आज झांकियों में कार्टून रूपी प्रतिमाएं हमको देखने को मिली, विदिशा नगर में भी और देश में भी। इनका हम कड़ा विरोध कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी हमारी सनातन की पद्धति है, उसके अनुसार ही गणेश मूर्तियाँ, दुर्गा मूर्तियों की स्थापना होना चाहिए। सनातन धर्म करोड़ों वर्ष पुराना है, हरि कथा अनंत है, हरि के रूप अनंत हैं। हमारे पास करोड़ों भगवान के रूप हैं। हमें ये एआई का हम एकदम इनकार करते हैं। एआई का जो स्वरूप है, हमारा सनातनियों के ना एकदम इनकार। इस तरह की मूर्तियां हम बैठने नहीं देंगे। अभी जो आने वाले नवदुर्गा में भी हमको ऐसा सुनने में मिल रहा है, इस तरह की मूर्तियां बन रही हैं, उनका हम कड़ा विरोध करेंगे और हम किसी की आहत भावना ना हो, इसका सबको सम्मान करना चाहिए। जहाँ की समितियों से भी हमारा निवेदन है, जहाँ की मूर्ति जो बना रहे हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि भैया मर्यादा में रहकर अपना कार्य करें। सनातन को हम सबको आगे ले जाना है। मूर्तियों को जो वास्तविक स्वरूप है उसका खंडन ना करें, क्योंकि आने वाली युवा पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं, जो नई हमारी पीढ़ी तैयार हो रही है, वो क्या समझेगी, किस रूप में उसको देख रही है। आज की एआई तकनीक से ये मूर्तियां निर्मित कर दी हैं। भगवान का पूरा स्वरूप बिगाड़ के रख दिया है। लंबोदर जिनको बोला जाता है, उनकी सूंड गायब कर दी है। जिनको मूषक की सवारी बोला जाता है, उनकी सवारी गायब कर दी है। रिद्धि सिद्धि के दाता जिनको बोला जाता है, रिद्धि सिद्धि गायब कर दी है। भगवान को किसके साथ बिठाल रहे हैं उनको खुद नहीं पता। ये इसका हम कड़ा विरोध इसलिए कर रहे हैं। एक दंत उनको बोला जाता है, उनके दांत गायब कर दिए हैं। भगवान का पूरा स्वरूप बिगाड़ के रख दिया है। हम मंदिरों में भी तो गणेश जी के दर्शन करने जा रहे हैं। अनादिकाल से हम उनमें दर्शन कर रहे हैं। हमारे पूर्व दर्शन करने जा रहे हैं, हम दर्शन कर रहे हैं। आज हमारी पीढ़ियां दर्शन करने, वो स्वरूप क्यों बिगाड़ने की जरूरत पड़ रही है आपको? उसके पीछे भावना क्या है इन लोगों की जो स्वरूप बिगाड़ रहे हैं? इस तरह की मानसिकता लेके जो मूर्ति बना रहे हैं और जो बनवा रहे हैं, उनके खिलाफ हम ज्ञापन दे रहे हैं। और ये अभी हमने सिर्फ चेतावनी के रूप में निवेदन कर रहे हैं। आने वाले समय में हम यथास्थल पर पहुंचकर इन मूर्तियों का खंडन करेंगे और ऐसी मूर्तियों को हम लगने किसी प्रकार से अब दोबारा विदिशा के अंदर नहीं लगने दी जाएगी।